पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लासिफिकेशन का जितना सारा था सारा का डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ समझ लिए थे। आज दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं और सारे का डेफिनेशन उसके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें आज हम देखेंगे ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर, इसके बारे में आज देखते हैं सारा का एक एक करके डेफिनेशन के साथ। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे इवन नंबर के बारे में, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम लोग इतने सारे नंबर के बारे में देखेंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, रामानुजन नंबर क्या है, सारे नंबर के बारे में इसमें एक एक करके देखते हैं, सारे का डेफिनेशन और उसका एक एक करके एग्जांपल देते हैं। आप लोग जो पहले डेफिनेशन पढ़े होंगे उससे कहीं अलग हट के डेफिनेशन बताया जाएगा, जो कि आजकल एडवांस बुक अपने में जो डेफिनेशन यूज करते हैं वो डेफिनेशन यहाँ पे बताया जाएगा। आप लोग बच्चे से जो पढ़ते आए होंगे उसको भूलकर इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कीजिएगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं इवन नंबर क्या है। आप लोग पहले इवन नंबर के बारे में पढ़ते होंगे, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। बट क्लास 5 से नीचे तक ये डेफिनेशन सुइटेबल है, जो बच्चे को बस ऊपर से ओवरव्यू देना रहता है तो ये डेफिनेशन बता देते हैं। लेकिन क्लास 6 स्टैंडर्ड में आ गए हैं, क्लास 6 से 10 तक 12 तक जहां भी जाना है उसके लिए ये डेफिनेशन यूज करना है। इस डेफिनेशन में पूरा क्लैरिटी के साथ बताया जाता है, समझ आएगा जो हाँ इवन नंबर किसको कहा जाता है। इस इवन नंबर का डेफिनेशन होगा अ नंबर, एनी नंबर, इसको हम लिख सकते हैं एनी नंबर in the form of 2n, any number in the form of 2n where n जो होगा n belongs to integer, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर का सिंबल है z, इसको लिख लीजिए इंटीजर। मतलब a number in any number in the form of 2n is called even number। इसका मतलब अभी आप लोग नहीं समझे होंगे, जो हम डेफिनेशन क्या लिखे हैं अभी आपको बताते हैं। कोई भी नंबर जो 2n के फॉर्म में लिखा हो, 2n का मतलब क्या, 2n का मतलब हुआ जो 2n का मतलब जहां पे n जो बोला है, n हमारा बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, इसको ये 2n लिख सकते हैं। n बिलोंग्स करेगा इंटीजर के साथ। इंटीजर में हमारा क्या क्या आ जाता है, नेगेटिव से लेके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 etc। जहां पे हमारा n जो है, n बिलोंग्स करेगा इंटीजर में क्या क्या आ जाते हैं, नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर और 0, सारे मिला के इंटीजर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखना है 2n का मतलब क्या लिखा हुआ, 2n अभी लिखे हैं, मतलब n के जगह पे हम कोई भी अगर इंटीजर का नंबर डालते हैं, जो भी नंबर आएगा वो सारा का सारा हमारा क्या होगा, वो हमारा इवन नंबर होगा। जैसे 2 में अगर हम -1 डालते हैं तो हमारा आएगा -2, जो कि क्या है, इवन नंबर है। 2 इंटू अगर n के जगह पे हम 0 डालते हैं
हमारा जीरो आ जाएगा, जो कि क्या है, इवन नंबर। जीरो में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑड है या इवन है। तो जीरो जो है इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि जीरो हमारा क्या है, जीरो इवन नंबर है। इसी तरह से हम n की जगह पे इंटीजर का वैल्यू पुट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा कहलाएगा इवन नंबर। इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं, एग्जांपल -6, -4, 2, 4, 8 एक्सेट्रा। ये सारा इवन नंबर का ये डेफिनेशन है, जो अभी से लेके आप कहीं भी स्टैंडर्ड क्लास तक ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इवन नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताते हैं ऑड नंबर के बारे में। सेकंड देखते हैं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर किसको कहते हैं? जिस तरीके से इवन नंबर का हम डेफिनेशन देखे उसी तरह से हम ऑड नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। इसको लिख सकते हैं एनी नंबर in the form of 2n plus 1 where n belongs to integer। मतलब ऑड नंबर को हम 2n plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर जो 2n plus 1 के फॉर्म में लिखा हो, 2n plus 1 के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, सारे का सारा नंबर हमारा ऑड नंबर होगा। अब समझते हैं 2n plus 1 का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 2n plus 1, जहाँ पे n हमारा इंटीजर है, n हमारा इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या, ऑल नेगेटिव नंबर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब इस तरीके से। इसमें से इंटीजर का कोई भी नंबर अगर n के जगह पे हम पुट करेंगे, जो भी नंबर अगर रिजल्ट में आएगा वो हमारा ऑड नंबर होगा। जैसे 2n plus 1, अगर n यहाँ पे n को हम लेते हैं -2, n की जगह पे -2, तो आंसर क्या आएगा, n into -2 plus 1, मतलब -4 plus 1 इक्वल टू -3 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसी तरीके से हम सारे नंबर को पुट करके एक एक करके चेक कर लेंगे, हमारा सारा का सारा जो भी नंबर आएगा वो हमारा ऑड नंबर ही आएगा। ये हमारा ऑड नंबर का ये एडवांस डेफिनेशन है, जिसको याद रखना है। आगे कोई भी क्लास में आप यूज कर सकते हैं। 2n plus 1 के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है वो हमारा ऑड नंबर होगा, 2n के फॉर्म में है वो हमारा इवन नंबर होगा। इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं -3, 3, 7, 5, -5 etc। ये ऑड नंबर का हुआ। मतलब इवन नंबर का समझ गए, ऑड नंबर का समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इवन नंबर में 2n का फॉर्म होना चाहिए, ऑड नंबर में 2n plus 1 का फॉर्म होना चाहिए। दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे डेफिनेशन को देखते हैं। तीसरा डेफिनेशन में देखते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर को अच्छे से समझिएगा, बच्चे बराबर कंफ्यूज होते रहते हैं। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं एनी नेचुरल नंबर having exactly two factors, having exactly two factors में one and itself। मतलब प्राइम नंबर क्या लिखे, एनी नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। कोई भी नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर्स हमेशा 2, जिसका फैक्टर हमेशा 2, उस एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसका फैक्टर्स 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और वो खुद वो नंबर। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर, अगर हम 2, 3, 4, 5, 6, हम इतना सारा देखते हैं जो कौन प्राइम है कौन नहीं है।
इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर 1 और 2 आएगा। आगे हम फैक्टर और मल्टीपल निकालना बताएंगे, किस तरह के एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम फैक्टर निकालना सीखेंगे और मल्टीपल निकालना सीखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग देख लीजिए, 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है, 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है, 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 होता है। फैक्टर का मतलब ये समझिए, जो जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, जिस जिस नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 4 जो है, 4 का 1 2 4, 5 का 1 और 5 से डिविजिबल है 6, 1 2 3 और 6 से डिविजिबल है। पर अभी इसमें प्राइम नंबर देखना है, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है जिसका ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और वो नंबर खुद हो तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। अगर उसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ जाएगा तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे इसमें भी 1 एंड इटसेल्फ है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, लेकिन इसमें देखिए 1 और इटसेल्फ तो है, उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा नंबर आ गया है जो कि ये 4 जो होगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 में 1 एंड इटसेल्फ है, मतलब क्या है, ये जो हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। 6 में देखिए 1 और इटसेल्फ तो है बट एक्स्ट्रा में दो नंबर आ गए हैं, मतलब 6 जो होगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 फैक्टर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों हमारा 2 ही होना चाहिए, मिनिमम 1 भी नहीं हो सकता है और न ही 2 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप लोग को प्राइम नंबर का डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर एक बार और देख लीजिए, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, वो सारे के सारे नंबर हमारा क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ गए होंगे। प्राइम नंबर में कुछ 3-4 को फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल भी बता दिए हैं। अब इसका कुछ फैक्ट है जिसके बेस पे क्वेश्चन बनता है, वो फैक्ट को हम बताते हैं। वो फैक्ट एक बार देखिए आप लोग। प्राइम नंबर का सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कुछ प्राइम नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस फैक्ट को हम एक एक करके देखते हैं। पहला फैक्ट हमारा है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है मात्र 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ओनली 2 जो है वो हमारा इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। दूसरा फैक्ट है, पहला फैक्ट समझिए। दूसरा फैक्ट 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट। तीसरा फैक्ट देखिए, तीसरा फैक्ट बताते हैं। तीसरा फैक्ट हमारा क्या था? ऑल प्राइम नंबर except 2 and 3, all prime number except 2 and 3 is written in the form of 6n plus minus 1 और 6n plus minus 5। सभी प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है सारे का सारा 6n plus minus 1 और 6n plus minus 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब एग्जांपल देखिए, जहां पे n जो होगा, क्योंकि हम शुरू में ही प्राइम नंबर के डेफिनेशन में ही बताए थे n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी n बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए 6n plus minus 1 का क्या मतलब हुआ? मतलब n के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नेचुरल नंबर अगर डालते हैं तो जो हमारा प्राइम नंबर आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे 6 into 1 plus 1 करते हैं तो क्या आएगा? 7, जो कि हमारा प्राइम नंबर है। 6 into 1 minus 1 करते हैं जो कि हमारा 5, वो भी प्राइम नंबर है। 6 into 2 plus 1, 6 into 2 minus 1 मतलब 12 plus 1 13, 12 minus 1 11, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। मतलब कोई भी नंबर अगर 6n plus minus 1 या 6n plus minus 5 के रूप में लिखा हो तो वो सारा का सारा नंबर हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर कहलाता है। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। समझ गए होंगे
6n प्लस माइनस 1 और 6n प्लस माइनस 5 के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा हो, सारा का सारा वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ दे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या करता है। Three, 5, 7 is only group of three prime number which are consecutive odd. 3, 5, 7 तीन प्राइम नंबर का ऐसा समूह है जो क्या तीनों का तीनों प्राइम भी है और तीनों का तीनों लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी है, लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी है। मतलब ये ही एक ऐसा ग्रुप है, इसके अलावा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो तीनों का तीनों प्राइम भी हो और तीनों का तीनों लगातार कंसेक्यूटिव ऑड भी हो, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, सिर्फ है 3, 5 और 7। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया है, ओलंपियाड वगैरह में पूछा गया है, जो क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब 4 फैक्ट्स है, ये चारों का चारों फैक्ट्स प्राइम नंबर से रिलेटेड है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब अगले डेफिनेशन पे चलते हैं, अगले नंबर के बारे में देखते हैं, किस नंबर के बारे में हम बात करते हैं। अगला नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। प्राइम नंबर समझ गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तीनों को अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझ गए हैं। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं any natural number which has more than two factors, are called composite number। क्या कर रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 हो, ओनली 2 हो तो प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा हो जाए तो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे उस टाइम देखे थे 2, 3, 4, 5, 6, इसके बारे में तो 2 का फैक्टर क्या था, 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 4 का 1, 2, 3, 6 का 1, 2, 3 और 6, ये इसका फैक्टर है। इसमें देखिए ओनली 1, इसमें 2 ही फैक्टर है, जो कि नहीं, इसमें मोर देन 2 चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें 2 फैक्टर है, मतलब 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसमें भी 2 है तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 3 है, मतलब 2 से ज्यादा है, मतलब 4 हमारा कंपोजिट नंबर, 6 हमारा कंपोजिट नंबर। इस तरीके से हम एग्जांपल में लिख सकते हैं 4, 6, 8, 12, 9, 10, इस तरीके से बहुत सारे नंबर जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में याद रखिएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 था, उसी तरह से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। तो समझ गए होंगे, वैसा नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर जो होगा वो मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। उसका एग्जांपल भी आप समझ गए होंगे। बाकी इसके अगले नंबर के बारे में देखते हैं वो क्या करते हैं। तीसरा नंबर हमारा आ जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ नंबर whose HCF is 1। अब HCF क्या है, ये HCF के चैप्टर में समझेंगे, बस अभी आपको डेफिनेशन याद रखना है। A group of number whose HCF is 1 is called co-prime number। एग्जांपल में वैसा नंबर का ग्रुप जिसका HCF 1, जैसे 2, 3, सिर्फ 2, 3, और एग्जांपल ले सकते हैं 15, 7।